हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। तो ये है होली के नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना होली के नेक्स्ट डे यानी कि दोज वाले दिन घर के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के घर में होली होली वाले दिन पूजा की जाती है, छोटी होली पे करते हैं, कुछ लोग बड़ी होली पे करते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ होली के नेक्स्ट डे यानी कि दोज के दिन पूजा की जाती है घर के देवी देवताओं की। सभी के घर में लगभग ये पूजा होती होगी। तो हमारे घर में होती है नेक्स्ट डे होली की दोज को। तो यहाँ पर मैं खाना वगैरह बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने पोहे बनाए। तो हमारे में भैरव बाबा की भी पूजा होती है, तो भैरव बाबा के लिए हमने पोहे बनाए और पूड़ी लपसी। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि एक हलवा होता है सूजी का या आटे का, जो भी लोग हलवा बनाते हैं, लेकिन हमारे में ना आटे की लपसी बनती है। जो लोग गाँव से होंगे उन्हें पता होगा लपसी क्या होती है, बट पहले मुझे नहीं पता था। तो लेकिन ससुराल में आके पता चला हमारे, क्योंकि मेरे मायके में ये सब कुछ नहीं होता है। मेरे मायके में भी पूजा होती है, क्योंकि ये सबके घर में ही पूजा होती है। हमारे घर के देवी देवताओं को सब लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होली वाले दिन पूजा होती है। और जो कि पूड़ी वगैरह या फिर हमारे गुजिया वगैरह जो बनती है होली पर, उनसे पूजी दी जाती है। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। मेरे ससुराल में पूड़ी लपसी और ये पोहे वगैरह, मीठे पोहे जो बनते हैं, वो सब बनते हैं। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ सब कुछ बनाने की। मम्मी है जो बाहर से कंडा वगैरह लेने गई है, क्योंकि अग्यारी लगती है, तो अग्यारी पर ये पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट खाना बनाना शुरू कर दिया। तो मेरी ये पोहे बन गए, मीठे पोहे मेरे बन गए हैं, पूड़ी बना रही हूँ मैं, तो पूड़ी भी जल्दी से बन जाएगी। उसके बाद लपसी की तैयारी करूँगी। तो जिन लोगों को लपसी नहीं पता कैसे बनती है, और लपसी आटे से बनती है, वो हलवे की तरह ही होती है। लेकिन अ, ऑब्वियसली जब हलवा सूजी का हलवा सूजी का टेस्ट आता है, इसमें हलवे इसमें जो है ये पतली-पतली बनती है, गाढ़ा नहीं बनती है, पतली-पतली आटे की लपसी बनती है। तो मैं यहाँ पे लपसी की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें देसी घी डाला, उसके बाद आटे को हम लोग अकोर लेते हैं पंजीरी के तरीके से। जैसे हम सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, वैसे ही इसको अकोर लेते हैं। और जैसे ही वो लाल भुन जाती है, तो उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। तो ना हलवे में क्या करते हैं, हम भूनने के बाद डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, तो सूजी जो है उसमें गाँठ नहीं पड़ती है। मतलब छोटे-छोटे जो बॉल टाइप्स के नहीं बनते, बट आटे में क्या होता है, आटे में गुठीले टाइप के पड़ जाते हैं। तो इसलिए पहले जब शुरू-शुरू में मैं शादी हुई थी, तो मैं ना डायरेक्ट पानी डाल देती थी, तो मेरी कई बार लपसी खराब हुई। बट मैंने अपनी सासू माँ से सीखा, तो उन्होंने बताया कि पहले आटे को अकोर के एक प्लेट में निकाल लो, उसके बाद चीनी पानी में डाल के उसको, जब तक चीनी की वो चाशनी बने, तब तक आटे को एक प्लेट में निकाल के उसमें पानी डाल के ना हाथ से उसके गुठीले सारे तोड़ दो। मतलब उसे एक फाइन फाइन सा पेस्ट बना लो। उसके बाद जब चाशनी तैयार हो जाए, तो ये आप जो पेस्ट है वो उसमें मिला दो, और उसके बाद हल्के उसको खदकने दो। उसके बाद लपसी आपकी रेडी हो जाती है। तो मैं भी फिर ऐसे ही बनाने लग गई, और मतलब अच्छे से मैं सीख गई हूँ, अब मैं ट्रेंड हो गई। मम्मी को काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर लपसी तैयार हो चुकी है। तो लपसी देखिए कुछ इस तरीके से बनती है, और पूड़ियाँ भी मैंने सेक ली थी, और फिर मम्मी कंडा भी ले आई थी, तो मैंने यहाँ अग्यारी लगाने के लिए रख दी है गैस पर। तो ये जल जाएगी। तो उसके बाद मम्मी ने प्लेट में बतासे वगैरह रख लिए। मैंने पूड़ी की और पोहे वगैरह की प्लेट लगा के तैयार कर दी। वहाँ पर हमारी 3 अग्यारी मम्मी ने यहाँ पे तैयार कर ली छोटी-छोटी प्लेट में, और मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये हमारे घर के देवी-देवताओं की पूजा है। तो मतलब सबके घर में भी होती होगी लगभग, और जिसके घर में होती है, किसी घर में कुछ अलग तरीके से होती है, किसी घर में अलग तरीके से होती है, बट हमारे इस तरीके से होती है। तो इस अग्यारी पे मतलब मम्मी घर के देवी-देवताओं का नाम ले लेकर ये सबको चढ़ाएँगी, और भैरव बाबा के नाम से पोहे चढ़ाए जाएँगे। और जो भैरव बाबा के नाम के पोहे होते हैं, वो हमारे यहाँ मतलब जो भैरव बाबा की सवारी होती है, वो डॉगी यानी कि कुत्ते को, उसको खिला दी जाती है। तो यहाँ पर मम्मी एक-एक करके सबका नाम ले लेकर अग्यारी पे घी डाल रही हैं, लौंग डाल रही हैं, और पूड़ी लपसी चढ़ा रही हैं। और उसके बाद बताशे वगैरह भी मम्मी नाम ले लेके यहाँ पर चढ़ा रही हैं, और उनसे कह रही हैं, गलती और भूल चूक को हमारी क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। और फिर हमारे में ना जो वो कहते हैं नहीं, वो इस ग्यारह पर सामग्री वगैरह भी डाल दी जाएगी। तो मम्मी यहाँ पर लगातार पूजा कर रही हैं, और जो भी मतलब बोलना है, मम्मी घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, घर के देवी देवताओं से कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ऐसे ही मम्मी कर रही हैं पूजा। और मैंने यहाँ स्पीड बढ़ा दिया, और यहाँ हमारे घर के देवी देवता की पूजा हो रही है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे पूजा कर लेंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो
अभी मम्मी फ़िलहाल कर रही है और मैं मम्मी को देखकर सीख रही हूँ कि कैसे-कैसे ये पूजा होती है। तो मैं ये व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको व्लॉग बना लें, क्योंकि ये मम्मी कई बार पूजा कर चुकी हैं और मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार व्लॉग बनाऊँगी, तो व्लॉग के ज़रिए ये व्लॉग का व्लॉग हो जाएगा और ये पूजा मुझे हमेशा याद भी रहेगी कि कैसे-कैसे मम्मी इस पूजा को करती थी। तो मैं इस व्लॉग को जब भी मैं भूल जाऊँगी कि कैसे क्या होता है, तो मैं इस व्लॉग को देख लिया करूँगी और मुझे अपनी पूजा याद आ जाया करेगी कि पूजा कैसे की जाती है। तो यहाँ पे 3 अगियारी मम्मी ने लगाई हैं, एक घर के देवी-देवताओं की, एक भैरव बाबा की और एक हमारी कुल देवी की है। तो इस तरीके से मम्मी कर रही हैं पूजा और फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे इसको पूजा करनी है। और फिर यहाँ पर मम्मी अपनी भूले-बिछड़ सभी की, जो लास्ट में हम लोग डालते हैं ना कि भूले-बिछड़े जो भी है हमसे ले लेना, हमें क्षमा करना, वो सब कुछ मम्मी कर रही हैं। उसके बाद मम्मी ने कहा कि अब ये तुम चढ़ा देना लौंग वगैरह, और लौंग वगैरह भी चढ़ती है इसपे जोड़े से, जैसे माता रानी की पूजा होती है वैसे ही। तो कुल देवी भी हमारी माता रानी है, तो हम उनकी पूजा इस तरीके से करते हैं। उसके बाद मम्मी ने सब कुछ मुझे समझा रही थी और हाथ जोड़ रही थी, मैं भी यहाँ पे हाथ जोड़ रही थी और मैं व्लॉग भी बना रही थी। तो उसके बाद मम्मी ने कहा कि अब तुम करो इस पूजा को, और फिर मम्मी मुझे बताने लगी। तो उसके बाद यहाँ पर पूजा कर ली। उसके बाद मम्मी निहांशु को भी मत्था टिकवा रही थी। और उसके बाद ना, आप लोग सोचोगे मैंने घूंघट क्यों कर रखा है, तो मैंने घूंघट इसलिए कर रखा है क्योंकि ना घर के देवी देवताओं की पूजा है जो जब चीज़ें आ जाती हैं तो इंसान करने लग जाता है। तो मैंने धीरे-धीरे सब कुछ सीख लिया है, और जो मैं भूल जाती हूँ वो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ। तो ये ब्लॉग बनाने का ना एक ये भी मतलब तरीका था कि ब्लॉग का ब्लॉग हो जाएगा और मैं आगे चल के कोई चीज़ भूल जाऊँ तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए वो देख सकती हूँ। हे गाइस, तो आज मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ होली से अगले दिन पूजा की जाती है। तो अब पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है। तो ये हमारे घर के देवी देवताओं की 11 वगैरह लगती है। तो ये हमने पूजा कर ली है। अब पूड़ी सब्जी लपसी ये तो मैंने बनाई थी, सब्जी मैंने बना ली थी, बट अब जो हमने के घर में ही होता होगा ऑब्वियसली। और फाइनली पूजा निपट गई, सब कुछ अच्छे से हो गया महादेव की कृपा से, घर के देवी देवताओं के आशीर्वाद, सबको अच्छे से किया। पहली बार मैंने खुद किया, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। अब मम्मी गई है खुद बाबा की सवारी होती है, कुत्ता यानी कि उनको पूरे देने। तो उसके बाद है हम लोग भी नाश्ता करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ भी ये सारी पूजा होती है या इससे कुछ डिफरेंट होती है। अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तो गाइज़ यहाँ पर शाम हो गई थी, तो मैं यहाँ पर शाम का दिया जला रही हूँ। मम्मी का कॉल आया था कि यहाँ पर ना घर के देवी देवताओं को शाम को भी एक दिया रखा जाता है। तो मैं कपड़े चेंज कर चुकी थी, मतलब मैं खाना पीना बना के खा के हम लोग सोने ही जाते थे, इतने में मम्मी ने बताया, तो फिर मैंने दिया जलाया, घर के देवी देवताओं के नाम का दिया जलाया और मैंने घूंघट कर लिया वापसी। तो फिर मैं दिया जला रही थी क्योंकि मम्मी ने बताया था शाम को दिया भी जलता है। उसके बाद मैंने निहांशु को भी मत्था टिकवाया और बड़ों का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद जो जिसमें हमारी होली जली थी ना, जिन जो लोगों ने होली का ब्लॉग देखा होगा, तो इसी तसले में हमने होली जलाई थी। जो घर पे हम होली रखते हैं तो उसको जलाया जाता है। तो फिर इसको मम्मी कह रही थी कि इसको ना ऐसे ही नहीं रखते, इसको ना चौक पूछ के रखा जाता है तसले को। तो फिर मम्मी ने कहा कि उस तसले पे चौक भी पूछ देना और उसको गुड़ किसी मीठे से पूछ के इसको रखा जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे चौक पूछ रही हूँ और इस पर मीठे से मैं पूछ दूंगी और फिर इसके पैर छू के और आशीर्वाद लूंगी। तो यहाँ पर हमारी होली और होली का नेक्स्ट डे की पूजा समाप्त हुई अच्छे से। और अच्छे से इस बार मैंने एंजॉय किया सब कुछ, क्योंकि इस बार मैंने सब कुछ खुद अरेंज किया था। मम्मी ने मुझे बताया और व्लॉग भी बनाया मैंने इसका, तो इसकी बहुत खुशी है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।